नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दी समाचार एक्सप्रेस पर। एक बार फिर सीजेआई खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को तगड़ा झटका दे दिया है। वक्फ केस के बाद अब चुनावी पारदर्शिता को लेकर सीजेआई खन्ना ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने मनमाने ढंग से चुनाव नियमों में बदलाव कर दिए थे ताकि चुनावी डेटा को जनता से छिपाया जा सके, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। कोर्ट ने सरकार और ईसीआई को जो मोहलत दी थी उसके बावजूद केंद्र ने जवाब तक दाखिल नहीं किया और सीजेआई खन्ना इस बात से नाराज भी दिखे। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं एकदम विस्तार से। दोस्तों, यह मामला शुरू होता है दिसंबर 2024 से, जब केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में एक बड़ा बदलाव कर दिया। यह बदलाव था नियम 93(2)A में। पहले इस नियम में कहा गया था कि चुनाव से जुड़े सारे कागजात जनता के निरीक्षण के लिए खुले होंगे, यानी चुनाव की सीसीटीवी फुटेज, मतदान के रिकॉर्ड्स, फॉर्म 17C सब कुछ जनता देख सकती थी। लेकिन केंद्र ने इसे बदलकर कह दिया कि केवल वे कागजात जो नियमों में बताए गए हैं वही जनता देख सकती है। इसका मतलब चुनावी डेटा अब जनता से छिपाया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की चीजें नहीं देंगे ये। अब इस बदलाव की वजह क्या थी? केंद्र का कहना था कि चुनावी रिकॉर्ड्स का दुरुपयोग हो सकता है और मतदाताओं की पहचान उजागर होने का खतरा है। लेकिन सवाल यह है, क्या पहले ऐसा कोई बड़ा मामला सामने आया था कि जिसमें कोई डेटा खतरा में पड़ गया? जवाब है नहीं। अब इस बदलाव को चुनौती दी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और कहा कि यह संशोधन चुनावी पारदर्शिता को खत्म करता है। जयराम रमेश की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा, केंद्र का यह तर्क कि मतदाताओं की पहचान उजागर होगी गलत है। पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर की 2023 की हैंडबुक में साफ लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C जैसे रिकॉर्ड्स जनता को दिए जा सकते हैं। तो फिर यह बदलाव क्यों किया गया? यह मामला उस वक्त और गर्म हो गया जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। दरअसल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वकील महमूद प्राचा ने चुनावी रिकॉर्ड्स मांगे थे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वे सारे रिकॉर्ड्स जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थी महमूद को दे दे। लेकिन केंद्र ने तुरंत नियम बदल दिए ताकि भविष्य में हाईकोर्ट भी ऐसे आदेश ना दे सके। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। 17 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले को सुना। कोर्ट ने पहले ही केंद्र और चुनाव आयोग से इस संबंध में जवाब मांगा था, लेकिन दोनों ने जवाब दाखिल नहीं किया। इस बात से सीजेआई खन्ना नाराज दिखे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट से 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा। सीजेआई खन्ना ने यह समय दे दिया और कहा कि वे किसी भी तरह का जवाब दाखिल करने के लिए उनको जो मोहलत दी गई है उसमें जवाब दाखिल कर दें। लेकिन सीजेआई ने इसके साथ एक बड़ा ऑर्डर भी दिया। दरअसल एक हस्तक्षेपकर्ता ने कोर्ट में कहा कि इस याचिका की वजह से कई हाई कोर्ट उन रिट याचिकाओं पर फैसला नहीं ले पा रहे जो इस संशोधन को चुनौती दे रही हैं। इस पर सीजेआई खन्ना ने साफ कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान हाईकोर्ट में दायर रिट याचिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी सीजेआई ने हाईकोर्ट को फिर से पूरी छूट दे दी कि वे इस संशोधन पर फैसला ले सकते हैं। यह केंद्र सरकार के लिए एक तगड़ा झटका था
वक्फ केस में पहले ही सीजेआई खन्ना ने केंद्र को कड़ा संदेश दिया था और अब चुनावी पारदर्शिता पर भी उनकी मनमानी नहीं चली है। दोस्तों, यह संशोधन ऐसे समय में आया है जब हाल के हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव की पारदर्शिता पर विपक्ष ने खूब सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी थी। महाराष्ट्र में ईवीएम और रिजल्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए। दिल्ली में भी विपक्षों ने कहा कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती। इन सवालों को लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। मतदाता सूची का मसला भी जोर पकड़ रहा है कि कैसे उसमें डेटा मैनिपुलेशन के जरिए भी वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाता है। लेकिन केंद्र और चुनाव आयोग ने क्या किया? उन्होंने चुनावी नियमों में बदलाव कर एक खेल करने की कोशिश की। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि जनता को चुनावी डेटा ना मिले और विपक्ष के सवालों को जो है वो दरकिनार कर सके, उसका जवाब भी देना ना पड़े। लेकिन अब यह खेल धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिख रहा है। सीजेआई संजीव खन्ना, जो 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं, अपनी जजों की टीम के साथ ताबड़तोड़ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे केंद्र सरकार, मोदी, शाह और चुनाव आयोग की बेचैनी बढ़ गई है। वक्फ केस हो या अब चुनावी पारदर्शिता का मामला, सीजेआई खन्ना हर बार साफ कर रहे हैं कि जनता का हक और कानून सबसे ऊपर है। दोस्तों, केंद्र की मनमानी यहीं खत्म नहीं होती। इस संशोधन की वजह से चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इसे जनता के सूचना के अधिकार पर हमला बताया है। कांग्रेस का कहना है कि यह बदलाव चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कम करता है। सवाल यह है कि केंद्र इतनी जल्दी में क्यों था? दरअसल यह संशोधन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को रिकॉर्ड्स देने का जो आदेश दे दिया था, लेकिन केंद्र ने तुरंत नियम इसलिए बदल दिए ताकि भविष्य में ऐसा हो ही ना सके कि कोई जाकर कोर्ट से ऑर्डर ले आए कि भाई हमें डेटा दिखाओ ताकि हम आपके फर्जीवाड़ा को पकड़ सके। यह एक तरह से हाईकोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश थी, लेकिन सीजेआई खन्ना ने केंद्र की इस चाल को अब नाकाम कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ केंद्र को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, बल्कि हाईकोर्ट को भी फिर से अधिकार दे दिया है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी, जुलाई 2025 में होगी, और तब तक हाईकोर्ट के पास पूरा मौका होगा कि ऐसे केस में कोई कदम उठाएं। सवाल यह है कि जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय, लेकिन सुनवाई 3 महीने के बाद क्यों? इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही हजारों केस लंबित हैं। फिर भी यह रास्ता तो खोला गया है कि हाईकोर्ट में जाकर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था पूरा मामला। वक्फ केस के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने एक बार फिर केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। केंद्र ने मनमाने ढंग से चुनाव नियमों में बदलाव कर दिए थे ताकि चुनाव डेटा को जनता से छिपाया जा सके। हाईकोर्ट को भी इस बदलाव ने रोका था, लेकिन सीजेआई खन्ना ने बड़ा ऑर्डर दे दिया। केंद्र और चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देना ही होगा और हाईकोर्ट को भी पूरी छूट मिल गई है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या केंद्र सरकार चुनावी पारदर्शिता को खत्म करना चाहती है? क्या जनता को सच जानने का हक नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में इतनी देरी क्यों? जवाब तो जुलाई में ही मिलेगा, लेकिन तब तक आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।